हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं फिर आइडेंटिफाइंग एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो अपन को इसमें चेक करना पड़ता है कि अपन तीन टर्म्स या फिर मोर टर्म्स कैसे एपी में है या नहीं। चेक वेदर इन एपी और नॉट, चेक वेदर इन एपी और नॉट। ठीक है, तो एपी में है या नहीं कैसे चेक करोगे, तो कॉमन डिफरेंस को आप बराबर कर दोगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, y में से x घटाओगे वो बराबर होगा z में से y घटाओगे उसके बराबर। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस जेड बाई 2। ये तो टर्म कंडीशन होती है फॉर थ्री टर्म्स। लेकिन अगर मैं फर्दर टर्म्स की बात करूं x y z w और अदर फर्दर टर्म्स है, तो उसमें से कोई भी तीन टर्म्स उठाओ या चार टर्म्स उठाओ और यहाँ पे मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो अल्फा है तो अल्फा माइनस ओमेगा इक्वल टू जेड माइनस वाई होगा। ये भी कंडीशन लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे आप कंडीशन निकाल सकते हो किसी भी एपी की। ज्यादा तीन टर्म्स की के लिए ये है और ज्यादा टर्म्स के लिए ये है, तो ये अपनी आइडेंटिफाइंग एपी की कंडीशन हुई। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में क्या होगा, अगले टॉपिक में अपन देखते हैं कि अपन कैसे टर्म्स निकालेंगे अगर फ्रॉम द एंड पूछा है तो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। मान लो अपने को एक एपी दे रखी है a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1d, और अपने को पूछा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो इस एपी को आप उल्टा कर दो, यानी कि a प्लस n माइनस 1d और a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, और इस तरह से चलोगे तो ये a तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, रिवर्स हिट, रिवर्स करोगे और फिर यहाँ से करोगे ना n टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पे d की क्या वैल्यू, d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी के बराबर आ जाएगी। तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद रखो, a प्लस n माइनस 1d प्लस माइनस डी एन प्लस डी। ठीक है, तो ये माइनस डी एन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एन डी माइनस डी एन प्लस डी। ठीक है, तो a ही आ जाएगा nth टर्म, क्योंकि nth टर्म ही कंसीडर किया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो nth टर्म ही है। n टर्म्स है तो n टर्म्स आई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो n टर्म आएगी वो तो a ही आएगी ना, रिवर्स ही तो किया है। कोई भी nth टर्म निकालनी है अपने को इसी तरीके से करना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस 1d प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में क्या आ जाएगा, माइनस डी के बराबर आ जाएगा। इसलिए रिवर्स करने पे इस तरह से आप nth टर्म निकाल सकते हो फ्रॉम दी एंड। ठीक है, ये जो अपना है सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगले पे बढ़ते हैं अपन, सिलेक्शन मतलब कैसे आप मिडिल टर्म्स को फाइंड करोगे। ठीक है, मिडिल टर्म्स के मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। मिडिल टर्म्स में कुछ नहीं होता कि मान लीजिए अपने पास n टर्म्स है, n टर्म्स है, तो उसमें कौन सी मिडिल टर्म होगी, n अगर इवन हुई तो कुछ डिफरेंट आएगा और ऑड हुआ तो कुछ डिफरेंट आएगा। मान लो अपने पास इवन टर्म्स है, मान लो अपने पास 4 टर्म्स है, तो 1 2 3 4 टर्म्स, तो ये दोनों जो है ये मिडल होगी ना। अगर ऑड टर्म्स है तो 1 2 3, तो 2 सिंपल मिडल आ गई। लेकिन इन दोनों में बोथ आर मिडल, बोथ आर मिडल टर्म्स। ठीक है, बोथ आर मिडल टर्म्स। ठीक है, बोथ आर मिडल टर्म्स आ गई। और तो इसमें है सिंगल मिडल टर्म, सिंगल मिडल टर्म कैसे आएगी, सिंगल मिडल टर्म फॉर n टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स है तो 4 प्लस 1 बाय जो 2 है, 4 प्लस ये क्या आ गया, ये सेकंड टर्म है ना। सेकंड टर्म कैसे करोगे, ये n बाय 2 टर्म्स, 4 बाय 2 टर्म्स, n बाय 2th टर्म्स, n बाय 2th टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ऐसे आ जाएगा इस केस में। और इसमें सिंपल ये आ जाएगा कि आप n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये मिडल टर्म होती है ऑड के केस में, और इवन के केस में 2 मिडल टर्म्स आती है। ठीक है, और ठीक है ये सिंपल है और इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टर्म्स के साथ, स्पेशल सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पेशल सीरीज में पहली सीरीज है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है जो, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको आप ऐसे लिख दो, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस अप टू यहाँ तक प्लस 1, उल्टा करके लिख दिया मैंने और इसको जोड़ दिया।
तो यहाँ पे 2SN आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो n+1 आ जाएगा, यहाँ पे n+1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से n+1 कितनी बार जुड़ जाएंगे, n बार जुड़ जाएंगे, ठीक है, n बार जुड़ जाएंगे। तो ये लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे भी n+1 आएगा, तो n+1 n बार जुड़ेंगे ना, ठीक है। तो 2SN, SN की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू n+1/2। ये आपको याद रखना है, रिजल्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ रिजल्ट बता देता हूँ, उसके डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आप याद कर लो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 के बराबर होती है। यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब की वैल्यू इसके बराबर होती है n इंटू n+1/2 के होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। इसको आप ये तीनों रिजल्ट्स याद रख लो। इसको आप एपी से भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टर्म को a मान के d यहाँ पे 1 होगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a होगी, तो अपने को जनरल टर्म n पता ही है और sn की वैल्यू 2a + n-1d के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने स्पेशल सीरीज का सम। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। अगर अपन को सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करना है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, तो सम गिवन है ना, तो अपने को सिर्फ एक वेरिएबल में लाने के लिए कैंसिलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ से d कैंसिल हो जाए, इसलिए अपन इस तरह की टर्म्स लेते हैं व्हेन 3 टर्म्स आर गिवन। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स 5 टर्म्स गिवन होती है, तो a - 2d, a - d, a + d और a + 2d होता है। 4 टर्म्स में ये होता है। मेन मोटिव क्या है अपना, सिर्फ कैंसिलेशन है मोटिव, कि 5d से 5d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल। 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो 6 टर्म्स की वजह से यहाँ पे कैंसिलेशन जरूरी है, क्योंकि सम दिया हुआ है ना, एक वेरिएबल में आ जाएगा, फिर वहां से प्रोडक्ट आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सम दिया हुआ है तो d कैंसिल होके a आ जाएगा, वहां से फिर प्रोडक्ट से d आ जाएगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन से अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, मैं बता देता हूँ इसको, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सिंपल इसी को आपको अप्लाई करना है कि इस तरह की टर्म्स लेनी है, फिर सॉल्व कर देना है बस। क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आएंगे, ठीक है। अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगले वाले पे अगर सम किसी को कुछ दिया हो, मान लो सम, व्हेन सम इज गिवन फाइंड द nth टर्म, व्हेन सम गिवन फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, ठीक है। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जब सब गिवन होगा। मान लो n टर्म्स का सम कुछ n के टर्म्स में दिया हुआ है, मान लो फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, sn - sn-1 जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो जो है ना, वो जनरल टर्म के बराबर होगा, tn के बराबर। समझ में ही बात, ठीक है। सॉरी, sn+1 यानी n+1 का टर्म्स, ठीक है। sn - sn-1, sn को कैसे लिख सकते हो, tn + tn-1 अप टू जो है ना t1 तक लिख सकते हो, और माइनस यहाँ पे tn - 1 + tn - 2 + अप टू t1 तक लिख सकते हो। ये tn के बराबर कैसे आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ tn। इसलिए मैंने बोला sn - sn-1 जो होगा वो tn के बराबर होगा। sn कुछ ऐसे दे रखा होगा, sn मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है, n² + n+2, तो अपने को tn निकालना है। तो n² + n+2 माइनस में sn - 1, यानी sn - 1 की जगह क्या लिखोगे, tn किसके बराबर आएगा, sn - sn, ये sn के बराबर, sn - sn-1, n-1² + n-1 + 2 जो बराबर है ना, ये sn - 1 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो tn आ जाएगा, यानी n के टर्म्स में tn आएगा, कि n की कोई भी वैल्यू डालो तो वो टर्म आ जाएगी। सिंपल, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कहीं भी, आगे भी आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना सम ऑफ टर्म्स गिवन होती है, तो अपन कैसे जनरल टर्म निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एपी में इससे ज्यादा कुछ कोई पूछेगा नहीं, वैसे एपी की जो थ्योरी है वो यहीं तक है बेसिकली, ठीक है। एपी में अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके नीचे मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसको आप पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद में सॉल्यूशन डालूंगा। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।